तो बच्चों याद ध्यान देना, ये आपका रहा कॉन्सेप्ट इक्विवेलेंट वेट का, जितना हमारा आ रहा है नीट के सिलेबस में सिर्फ उतना ही कराया है, ठीक है, और यह पहले कर भी चुके हो। तो यहाँ एक सामने क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन अपना क्या है ये देख लेते हैं। क्या रहा है क्वेश्चन? इफ अ वेट ऑफ, आप साइमल्टेनियसली लिख लो अगर लिख सकते हो तो। इफ अ वेट ऑफ अ मेटल क्लोराइड, कोई भी मेटल क्लोराइड आई डोंट नो क्या है, इज x ग्राम, क्या दे रखा है? x ग्राम दे रखा है वेट ऑफ मेटल क्लोराइड कंटेनिंग y grams of metal, y grams of metal। तो अब ये पूछ रहा है द इक्विवेलेंट को मैंने इक्वी लिख दिया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल विल बी। अब ये पूछ रहा है इक्विवेलेंट ऑफ वेट ऑफ मेटल क्या हो जाएगा, इसके ऑप्शन दे रहे हैं भैया ने ऑप्शन दिया। पहला दिया कि इक्विवेलेंट वेट को E से शो कर रहा है इज इक्वल टू x अपॉन y इंटू 35.5, पहला ये दिया। बी दिया इन्होंने E इज इक्वल टू 8 y माइनस x अपॉन में x। सी दिया इन्होंने E इज इक्वल टू y अपॉन में x माइनस y इंटू 35.5, और D इन्होंने दिया भैया E इज इक्वल टू 8x माइनस y अपॉन में y। ठीक है, मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं, आप इसको एक बार पहले दिमाग लगाओ कुछ करने की, ठीक है, मात्र 2 मिनट का समय, उसके बाद मैं कराता हूं, नहीं होता तो बच्चों यहाँ ध्यान दो, अगर आपने ट्राई करने की कोशिश करी और नहीं हुआ तो यहाँ ध्यान देना। अभी मुझे ये कह रहा है एक मेटल क्लोराइड है, अगर ये कोई एक मेटल क्लोराइड है तो उस मेटल पे या तो 1 Cl लगा होगा या 2 Cl लगे होंगे या 3 Cl लगा होगा। मुझे ये नहीं पता कि कितने Cl लगे हैं, तो इन नंबर ऑफ Cl को मैं क्या मानूं? कुछ अननोन नंबर मान लूं? अरे कोई वेरिएबल मान लो। अगर मुझे पता होता कि मेटल पे 2 Cl लगे हैं और इस मेटल क्लोराइड का वेट कितना दे रखा है, इफ अ वेट ऑफ मेटल क्लोराइड इज x ग्राम्स, जिसमें y ग्राम ऑफ क्या है, मेटल, तो मेटल तो एक ही होगा ना उसके अंदर, तो y ग्राम अगर मेटल है तो वही मेटल का मोलर मास भी हुआ। तो अगर मुझे ये पता लग जाए कि मेटल का मास क्या है, y ग्राम बोल ही रहा है, तो नीचे n फैक्टर ही तो डालना है। अरे इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास बाय n फैक्टर, समझ गए? लेकिन मुझे n फैक्टर तो पता ही नहीं, बिकॉज आई डोंट नो कि 1 Cl लगा है, 2 लगा है या 3 लगा है। बता, अगर 2 Cl लगा होता तो n फैक्टर क्या होता, 2, अगर 3 लगा होता तो क्या होता, 3। मुझे नहीं पता ना कितना लगा है, तो अब कितना लगा है मैं ये बात कैसे पता लगाऊं? ये बात मैं ऐसे पता लगाऊं कि इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू, ऊपर मोलर मास ऑफ मेटल तो है ही, अब नीचे n फैक्टर निकालने के लिए मुझे ये पता लगाना है कि क्लोरीन कितने लगे हैं। तो चेक करके देख, अगर मैं टोटल मेटल क्लोराइड में से मेटल माइनस कर दूं x माइनस y, तो ये मेरा मास ऑफ क्लोरीन आ जाएगा कि कितना क्लोरीन का मास लगा है। अब मान ले अगर मेटल के साथ 1 क्लोरीन लगा है, मतलब क्लोरीन का कितना मास है, 35.5। अगर 2 क्लोरीन है तो कितना मास है क्लोरीन का, 71। अरे 2 का मास होगा ना, तो अगर 71 मास आया तो n फैक्टर निकालने के लिए डिवाइडेड क्या करेंगे, अरे नंबर ऑफ Cl निकालने के लिए 2 से डिवाइड करूंगा ना, क्योंकि 2 Cl है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कितने Cl है? नहीं पता ना, तो सिंपल सी बात है, इक्विवेलेंट मास y, ठीक है, और मास ऑफ Cl यहाँ पे आ गया
अब कितने सीएल है ये पता लगाने के लिए मैं डिवाइड किससे कर दूंगा 35. क्योंकि मान लिया अगर आपका सीएल का मास 71 आता है तो कितने सीएल है ये पता लगाने के लिए 35.5 एक सीएल के मास से डिवाइड कर दिया, नहीं आई बात समझ? तो इसका फार्मूला आपका क्या बन गया कि इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू y अपॉन में x माइनस y होल मल्टीप्लाई बाय, दिस इज द आंसर. इसको मैं ये नहीं कह रहा इस बात को एकदम सट देख के भाई सब समझ आ जाना चाहिए, मैं कह रहा हो सकता है ना समझ आया हो. मैं कह रहा हूं ऊपर मोलर मास बाय एन फैक्टर, और एन फैक्टर के लिए पता लगाना है क्लोरीन कितने लगे, क्योंकि मेटल तो एक ही लगा होगा, तो क्लोरीन कितने लगे वो पता लगेगा जब टोटल मोलर मास ऑफ मेटल क्लोराइड माइनस मेटल करोगे तो मास ऑफ क्लोरीन आ जाएगा, और कितने क्लोरीन है ये एक क्लोरीन के मोलर मास से डिवाइड. ये वाई उसका मोलर मास कैसे मेटल का गिवन है, कह रहा है y ग्राम ऑफ मेटल है, और जनरली क्लोराइड्स आपने ये नहीं, अब क्लोराइड तुम क्लोराइन पे -1 वैलेंसी होती है और मेटल पे +2 +3 होती है, तो 2 और 1 हमेशा मेटल एक ही तो आता है क्योंकि Cl पे 1 वैलेंसी है, और Cl 2 या 3 होते हैं. कभी ऐसा होता है Mg2Cl3, तो जो मेटल का मास है वो मेटल का मोलर मास ही तो होगा. अभी समझा नहीं समझा? लेकिन ये सिर्फ फिक्स है क्लोराइड्स के केस में ही, अदर कोई होगा, अरे क्लोराइड हो कोई आयोडाइड हो ब्रोमाइड हो, क्योंकि इनपे 1 ही तो वैलेंसी होती है. हाँ फिर कल बाहर आई आंटी की बात मत कर भाई, आंटी रेडियो एक्टिव है. ये भाई ये समझ आया नहीं आया? बोलो कोई दिक्कत है इसमें? अब हम थोड़े क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पीडीएफ में से, इसे फटाफट नोट करो जल्दी से की क्लास का. तो बच्चों यहाँ ध्यान देना, एक क्वेश्चन है इसमें इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखो. क्वेश्चन क्या रहा है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ, कह रहा हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी is required to burn 60 gram of C2H6. ठीक है, इसमें आंसर क्या क्या दे रखा है? ए दे रखा है 22.4 लीटर, बी दे रखा है 11.2 लीटर, सी दे रखा है 22.4 into 7 लीटर, और डी में रखा है 8.5 लीटर. तो बेटा क्वेश्चन देखना. अच्छा आप पहले तो बर्न करते हैं, अगर तो ऑक्सीजन की उसमें करते हैं मतलब कंबशन कर रहे हो, मैं आपको इक्वेशन समझा देता हूँ. देख लो बच्चों, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट भी आपको नया समझने को मिल जाएगा कि अगर आप C2H6 को बर्न कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रोडक्ट्स क्या होंगे? टेल मी. CO2 और वाटर. ये बात कितनों को पता है? सबको पता है. और अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने का भाई साहब धुएंधार तरीका. कितने कार्बन यहाँ है? जितने कार्बन हो उतने CO2 बना देना, क्योंकि एक CO2 में एक ही कार्बन होता है तो 2 करना पड़ेगा. जितने हाइड्रोजन है तो 7/2 O2 आएगा. उतने नहीं, उसके आधे, क्योंकि एक वाटर में 2 है ना. अब यहाँ पे O कितने हुए? 2 2 4 प्लस 3 7, so 7/2. ओके ओके. अब मेरी बात सुनो, अब इस इक्वेशन को मैं एनालाइज कराता हूं इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. वॉल्यूम की टर्म्स में इसे एनालाइज करो. बेटा ध्यान देना, एसटीपी पे इसके आगे कोएफिशिएंट क्या है? 1. क्या है? तो इसका मतलब है इसका 1 लीटर इसके 7/2 लीटर के साथ मिक्स होगा टू गिव 2 लीटर ऑफ CO2, 3 लीटर ऑफ. नहीं आई बात समझ? तुम जब छोले भटूरे खाने जाते हो तो क्या सिर्फ वो भटूरा देता है? मान लो तुम नहीं होगा, हाँ भाई भटूरा लगाना 1 प्लेट, ये भैंस की पूंछ प्लेट के अंदर ये 2 बड़े बड़े भटूरे उन्हें रख के दे दिए. भाई छोला कहाँ है मेरा?
भाई तुम नहीं तो भी भटूरा मांगा। पागल है क्या? भटूरे के हाथ छोले दे, फिर क्या मैं तेरे को चटनी भी बोलूं, मैं अभी बोलूं पुदीना भी डालना चटनी में, भैया मिर्ची भी देना, भैया आंवले का वो अचार था वो भी दे, भैया गाजर का अचार भी दे, भैया लात मारो तुम भटूरे वाले आड़ू आदमी हो। मेरी बात सुनना, यहाँ पे वॉल्यूम की टर्म्स में बात ये आएगी कि एसटीपी पे जितना कोफिशिएंट इसका है उतना लीटर ये यूज हो रहा है, और 7/2 का मतलब होता है 3.5, तो 1 लीटर ये और 3.5 लीटर ये, दोनों मिक्स होकर 2 लीटर ये दे रहे हैं, 3 लीटर ये दे रहे हैं। समझ गए? ये इन कोफिशिएंट्स का मतलब है। तो अब आप मेरे को बताओ तसल्ली से सोच के कि यहां मास कितना दिया है इथेन का बर्न करने के लिए? 60 ग्राम। लेकिन यहाँ पे C2H6 कितना है? 30 ग्राम ही है। तो 30 ग्राम ये है, दिया मेरे को 60 ग्राम है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 2 मोल आ गए। तो इसका 1 लीटर या इसका 1 मोल इसके 3.5 मोल से यूज होकर के 2 मोल ये बना रहा है, 3 मोल ये बना रहा है। तो एसटीपी पे इस 1 मोल का वॉल्यूम कितना है? 22.4 लीटर, लेकिन ये है कितने? 2 मोल। तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया? 44.8। तो अगर ये एसटीपी पे 3.5 लीटर है तो इस वाले का कितना हो गया? 7 लीटर। तो अगर 1 लीटर एसटीपी पे 22.4 होता है तो 7 लीटर एसटीपी पे कितना हो जाएगा? 22.4 इंटू, ये बात समझ। मैं कहता हूं सब ड्रॉप कर दो, एक बार फिर से ड्रॉप कर दो। मैंने कहा मेरे से ऐसा लग रहा है कि कुछ गलती हो गई है, शायद नहीं भी हुई है, चलने देते हैं, गलती होगी तो कुछ बोलेगा। मैंने जो कहा कि यहाँ पे 1 मोल इसके 3.5 मोल, अरे 7/2 3.5 होता है, वो देगा 2 मोल और 3 मोल। तो 1 मोल का वॉल्यूम आपको एस्टिमेट पता होता है कितना होता है? तो इसका 1 मोल 3.5 मोल के साथ यूज हो रहा है ना, मतलब इसका 22.4 लीटर कितने के साथ यूज हो रहा है? 22.4 इंटू में 3.5 लीटर के साथ। अरे क्योंकि इक्वेशन तो वही कह रही है कि जितना ये यूज हो रहा है उसका 3.5 टाइम्स ये यूज हो रहा है। समझ गए? तो अगर ये 22.4 लीटर नहीं है क्योंकि 2 मोल ही बनना है तो 44.8 हो गया। तो ये भी तो अपने टाइम से 2 टाइम से बढ़ ही जाएगा क्योंकि दुगना है ना। तो ये अगर 3.5 लीटर ऑक्सीजन था तो 2 मोल के लिए 7 लीटर हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड कितना हुआ? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी कितना हो गया गाइस? 22.4 इंटू में 7 लीटर। इज दैट क्लियर? क्या ये वाली बात एसटीपी से, मतलब देखो एसटीपी से यहाँ पे क्या समझने को आया कि 22.4 लीटर होता है 1 मोल का। अब 1 मोल 3.5 मोल यूज कर रही है, मतलब 2 मोल 7 मोल यूज करेगी, तो 7 मोल का वॉल्यूम इज 7 इंटू 22.4। अगर ये क्वेश्चन समझ आया तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक बार फटाफट ट्राई मार दो। टाइम हो गया?